हाँ जी सर, वर्ब ऑफ स्टेट से स्टार्ट करना है। अच्छा, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। वर्ब ऑफ स्टेट से ही करना है, तो टेंशन ना लो। चलिए भाई। हैं? अच्छा, एप्लीकेशन के लिए हाँ मैं बता देता हूँ। उन मम्मी को बोल दो कि बाद में खाएंगे, अब क्लास के बाद ही, कि अब ना बनाए, अब क्लास के बाद ही खाएंगे उनको। चलो भाई, भाइयों और बहनों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो ये बताइए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब ऑफ स्टेट से। अच्छा, पहले तो मैं ज़रा लैपटॉप वाले बच्चों को बता दूं कि लैपटॉप वाले बच्चे जो जिनके उसमें एप्लीकेशन में ये नहीं चल रहा होगा, मोबाइल में तो खैर चल रहा है, लेकिन लैपटॉप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके इसमें ये नहीं चल रहा होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी वर्ब ऑफ स्टेट यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना? यहाँ से स्टार्ट होगा वर्ब ऑफ स्टेट से। तो भाई, जिन बच्चों का लैपटॉप में नहीं चल रहा है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड होता है ना, कैडेट डिफेंस एकेडमी का, तो लैपटॉप में ऐसे डाउनलोड नहीं होता था, वो लिंक से होता था। तो अब मेरी बात सुनना, लैपटॉप में क्या करना पड़ेगा आपको। लैपटॉप में, ठीक है, सुन लो ये लैपटॉप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, लैपटॉप में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी में ही आपकी क्लास चलेगी अब। ठीक है? हाँ हाँ, प्ले स्टोर में लिखा हुआ आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब कहने का ये है कि अब लैपटॉप में भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना? वैसे नहीं चलेगा। 1 घंटे के बाद लाइव वीडियो अपने आप बंद हो जाती है, मतलब नहीं है? लाइव तो अपना आप ही बंद हो जाएगी। हाँ, लाइव तो बेटा जैसे खत्म होगी 1 घंटे के बाद अपना आप बंद हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो आती है फिर तो उसके बाद। ये कैसा क्वेश्चन था? द हिंदू एनालिसिस नहीं करा रहे? अपलोड नहीं हुआ है? अच्छा बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, द हिंदू एनालिसिस जो आज आया था वो आपको मिला या नहीं मिला? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। लैपटॉप में प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं होता है। प्ले स्टोर नहीं, वो क्या होता है, विंडो। हाँ हाँ, प्ले स्टोर का अलग है, विंडो का अलग है। मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, मिल गया, हाँ। ठीक है, जिनको नहीं मिला वो सर्च कर लेना, द हिंदू एनालिसिस में जाना, वहीं पर मिलेगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है? गॉट इट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसको नहीं मिला है उसको वहां पर देख लेना। अगर मिल गया है काफी बच्चों को तो इसका मतलब अपलोड हो गया है, फिर आपने वहां पर कुछ देखा नहीं होगा ढंग से, उसको चेक कर लेना। चलो भाई, अब मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, अब इधर आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों, आज हमने पढ़ना है वर्ब ऑफ स्टेट। कल हमने यहाँ छूट गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब ऑफ स्टेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कि हमारी जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वर्ब्स जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहली होती है वर्ब ऑफ एक्शन और दूसरी होती है वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ एक्शन जो होती हैं उनका इस्तेमाल हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, किसी भी टेंस में। लेकिन जो वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं उनका इस्तेमाल कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है, बस इतना ध्यान रख लेना। लेकिन वर्ब ऑफ एक्शन का इस्तेमाल हम कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, इसमें हो सकता है वर्ब ऑफ एक्शन का इस्तेमाल।
अब समस्या ये है कि जब कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा तो फिर कहां करना है। तो मैंने आपको इसमें कल लिख के बताया था कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर दिया होगा तो उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट परफेक्ट दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इतना ध्यान रखना है। या यूं कह दो, दूसरे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं कि अगर कॉन्टिन्यूस दिया होगा, अगर दिया होगा कॉन्टिन्यूस, तो उसको चेंज कर देंगे इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में। और अगर दिया होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसको चेंज कर देंगे मेरे भाई परफेक्ट में। लेकिन ये खेल सिर्फ कौन सी वर्ब के साथ चल रहा है, ये वर्ब ऑफ स्टेट के लिए चल रहा है। वर्ब ऑफ एक्शन को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात यहां पर क्लियर हो गई। अब आ जाओ, माई मदर इज लविंग मी। अब लव जो है वो एक फीलिंग है, लव जो है वो अपने आप में क्या है, फीलिंग है। और ये फीलिंग है तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट है। और अगर ये वर्ब ऑफ स्टेट है तो आप इसे कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो माई मदर, इसीलिए कॉन्टिन्यूस की जगह इंडेफिनिट में ले जाएंगे, तो माई मदर लव्स मी, पहली बात। दूसरी बात, ओन करना, ओन जो होती है वो एक वर्ब ऑफ स्टेट होती है, और वर्ब ऑफ स्टेट को कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा किसमें, इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा। तो शी ओन्स अ फ्लैट इन देहरादून। ऐसे ही बिलोंग जो है वो भी वर्ब ऑफ स्टेट है, और वर्ब ऑफ स्टेट को कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जा सकता। और अगर कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जा सकता तो फिर उसे इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में दी होगी तो उसे इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वही वर्ब ऑफ स्टेट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दी होगी, अब देखो यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसको दिया है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से इंडेफिनिट में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है, क्योंकि यहां पर सिंस के साथ टाइम दिया है। अब सिंस के साथ अगर टाइम दिया हो मेरे भाई, तो तुम इसका प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बना सकते। कई लड़के पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं, आई नो यू सिंस 2001, मैं तुम्हें 2001 से जानता हूं। यार एक बात बताओ, सिंस फॉर के साथ तुम टाइम भी लगा रहे हो और यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हो, तो ये किसने तुम्हें सिखा दिया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ सिंस फॉर लगेगा। तो ये गलत है सरासर, ये नहीं बना सकते आप। तो जब टाइम दिया होगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर बनानी है मेरे भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया है। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये वर्ब ऑफ स्टेट है, और वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूस तो बन ही नहीं सकता, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो और चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो। आगे बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेंटेंस है शी, देखो ये सेंटेंस है, शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अब अगर सपोज करो ये एग्जाम में आ जाए तो ये गलत है, क्योंकि इतना तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये मिल गया आपको टाइम। तो जब टाइम आपको दे दिया हो सिंस और फॉर के साथ, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, आपको परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ये वाला फिर सही है, शी हैज बीन ऑनेस्ट, ठीक है। हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहां पर मेन वर्ब है, और ऑनेस्ट यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, ठीक। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही है। अब इसमें आ जाओ, दे हैव बीन हैविंग अ कार सिंस 2005, वो 2005 से कार रखते हैं। अब रखना जो होता है ना, देखो कल एक बच्चा कौन था पता नहीं, वो पूछ रहा था कि सर हैव का बता दो। तो मेरे भाई हैव के दो अर्थ होते हैं। जब इसका मतलब होता है रखना, तब उस समय पर यह होती है वर्ब ऑफ स्टेट। जब हैव का मतलब होता है पीना, खाना, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं इंजॉय, उस समय पर यह होती है वर्ब ऑफ एक्शन। तो यह दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक कार है, तो मैं इसे कहूंगा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब तुम ये नहीं कहोगे आई एम हैविंग अ कार। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं या मैं चाय पी रहा हूं, तो आई एम हैविंग टी। आई एम हैविंग टी का मतलब यहां पर क्या है, मैं चाय रख नहीं रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। तो यहां पर
हैविंग का मतलब जो है वो है पीना। तो पीना जो है वो एक एक्शन होता है, इंजॉय करना एक एक्शन होता है, लेकिन जो रखना है, रखना जो है एक वर्ब ऑफ स्टेट है। तो ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि हैव के दो मीनिंग होते हैं, यानी कि रखना होगा तो वर्ब ऑफ स्टेट, पीना खाना इंजॉय करना होगा तो क्या होगा, उस समय पर ये कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल हो सकता है। अब सपोज करो एक एग्जांपल आएगा, वी आर हैविंग पार्टी। अब यहां पर हम पार्टी रख नहीं रहे हैं, हम पार्टी को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब इंजॉय का मीनिंग होगा उस समय पर तुम इस हैव को कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब भी रखने की बात होगी, मान लो मैंने कहा दे आर, कहां लिखूं एग्जांपल, चलो यहां लिख देता हूं। एक एग्जांपल देखो, सपोज करो ये आ गया, दे आर हैविंग टू चिल्ड्रन। अब वो दो बच्चे रख रहे हैं, तो यार ये रखना जो है ये वर्ब ऑफ स्टेट नहीं हो सकता ना, सॉरी ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता ना, तो ये रखना जो है स्टेट में आएगा। तो ये हो जाएगा दे हैव टू चिल्ड्रन, उनके दो बच्चे हैं। तो ये सही होगा। आगे बात समझ में सभी को? अब ये तुम्हारा जो बच्चा डाउट पूछ रहा था कल वो क्लियर हो गया होगा। और एक वो कह रहा था सर हैविंग के बाद जो थर्ड फॉर्म आती है, मेरे भाई वो हैविंग मेन वर्ब नहीं होती, वो तो पार्टिसिपल होता है वहां पर। जब आप हैविंग से, एक और एग्जांपल दे देता हूं इसमें हैविंग वाला, उस बच्चे का और के साथ कई लोगों का डाउट दूर हो जाएगा। एक दिन मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल सिखाया था कि हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उस समय पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। उस समय पर ये रखने की सेंस नहीं होती। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका मीनिंग होता है कुछ काम करने के बाद। तो जैसे मैंने कहा हैविंग फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया, आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हर जगह हैविंग एक ही मीनिंग नहीं रखता है। यहां पर हैविंग पार्टिसिपल का रोल निभा रहा है, ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है जी। और ये वाला हैविंग जो है आपको समझ में आ गया कि इसका हैव का मतलब अगर रखना है तो ये वर्ब ऑफ स्टेट है, तो ये इंडेफिनेट में यूज होगा। और अगर इसका मतलब है इंजॉय करना, आनंद लेना, तो इसे कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, आ जाओ जी। अब तो देखो, दे हैव बीन हैविंग अ कार। अब कार तो रखने की बात है, तो रखने की सेंस में आप इसे कॉन्टिन्यूस में नहीं लगा सकते। तो दे हैव, अब देखो जरा, इसको यहां से काट के चेंज करना पड़ेगा। मैं नीचे लिख देता हूं, दे हैव हैड अ कार सिंस 2005, 2005 से। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कौन ऐसा बच्चा है किसमें इतना दम है जो मुझे ये बता सकता है कि मैंने हैव के पीछे हेड क्यों लगाया? मैंने हैव के पीछे हेड क्यों लगाया, बताओ। हैव के पीछे हेड मैंने क्यों लगाया, बताओ। इसको काट देता हूं, चलो इस सेंटेंस को हटा, ये गलत ही है वैसे तो, यहाँ टाइपिंग में एरर आ गया इसमें। बताओ, कोई है किसी में इतना दम है, कोई बता सके मुझे कि हैव के पीछे हेड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मेरे भाई परफेक्ट बनाना था मेरे को, कॉन्टिन्यूस तो बन नहीं सकता। तो ये पहला जो हैव है ये तो है हेल्पिंग वर्ब, और जो ये हेड है ये हैव की थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की। जैसे गो वेंट गॉन, ऐसे ही हैव हैड हैड, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहां पर हेड लगाया मैंने। ठीक है जी। हाँ, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। लो जी, दिस हाउस हैज बीन बिलोंगिंग टू मी फॉर 3 years, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हैज बीन बिलोंगिंग संभव नहीं है, ये वर्ब ऑफ स्टेट है। तो इसका सही क्या होगा? दिस हाउस हैज बिलोंग्ड। तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। ठीक है जी। तुम सुबह से खुश हो। अब सुबह से खुश हो तो इसका मतलब सिंस मॉर्निंग टाइम मिल गया हमें। तो तुम ये नहीं कह सकते यू आर हैप्पी। मेरे भाई अगर तुमने यू आर हैप्पी कह दिया ना तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत होता है जब सिंस फॉर दिया हो। तो सही होगा यू हैव बीन हैप्पी, परफेक्ट बनेगा इसका, क्योंकि सिंस
टाइम दे दिया ना उसने पीछे आपको। मिस्टर शर्मा हैज बीन ऑनिंग अ फ्लैट, अब देखो फिर से ये वर्ब ऑफ स्टेट आ गई, तो वर्ब ऑफ स्टेट आप नहीं बना सकते कॉन्टिन्यूस में, तो ओनिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओन्ड। तो मिस्टर शर्मा हैज ओन्ड अ फ्लैट इन ऋषिकेश सिंस मैरिज, शादी के बाद से वो एक फ्लैट के मालिक हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे मैं तब बढ़ूंगा जब तक मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लेट्स सी, मुझे बताओ जरा कौन इसको करके दिखाएगा। ठीक, 10। चलो मेरे भाई, शुरू हो जाओ फटाफट जल्दी से। इस सेंटेंस को बताओ सही है या गलत है। सही है तो सही लिखो, गलत है तो इसे करेक्शन करके बताओ जल्दी से। बताओ वर्ब ऑफ स्टेट कैसे पहचाने। वर्ब ऑफ स्टेट कैसे पहचाने, ये रही वर्ब ऑफ स्टेट, बस इनको लर्न कर लेना, उनमें एक्शन नहीं होता। ये रही, नो, हैव, possess, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ओन, बिलोंग, प्रेफर, रिजेंबल, अंडरस्टैंड, बी, बिकम, सीम, एम है ये, सीम ना कि सीन, अपीयर, ये सारी हैं। ठीक है जी। लो, बनाओ जल्दी से दोनों एग्जांपल। रानी हैज, आ जाओ भाई, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रानी को एज इट इज लिखेंगे, रानी। अब परफेक्ट टेंस बनाना है, तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेन वर्ब है यहां पर, बी की फॉर्म है ये, तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए रानी हैज। अब ये बी की फॉर्म है ना, बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। रानी हैज बीन इल सिंस मंडे। ठीक है भाई, क्योंकि इल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, इल जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव का इस्तेमाल तुम मेन वर्ब के बाद ही करोगे। तो ये जो बीन है ना, ये मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म है ये यहां पर, और ये जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, रमेश इज इन दिल्ली, बताओ क्या बनेगा इसका, रमेश हैज बीन इन दिल्ली फॉर 2 days। ये पूरा सेंटेंस बनेगा, बस इज का हैज बीन हो जाएगा यहां पर। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाओ, 12। लो जी, बनाओ दोनों तीनों।
देखो मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने देखा यहां पर कि मुझे जो वर्ब मिली है वो है वर्ब ऑफ स्टेट। अब वर्ब ऑफ स्टेट को मैं कॉन्टिन्यूस में तो नहीं बना सकता, तो इसका सही होगा दे हैव। अब आईएनजी हटाना है तो बीन हटाना पड़ेगा, तो हैव तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, क्योंकि बीन हटते ही सीधा थर्ड फॉर्म आएगा हैज हैव के बाद। दे हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से वो तुम्हें जानते हैं। क्योंकि जब आपके पास सिंस और फॉर दिया हो तो आपको परफेक्ट टेंस ही बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी सिंस और फॉर नहीं दिया, और अगर सिंस और फॉर नहीं दिया तो इसमें हैव मत लगाना। तो ये वी आर हैविंग, वी आर होपिंग, ये कॉन्टिन्यूस से इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो ये बनेगा वी होप टू मीट यू सून। अब इसमें आ जाओ, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। शी डज नॉट अंडरस्टैंड, शी डज नॉट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई फीलिंग्स, ठीक है। तो जब जब कॉन्टिन्यूस दिया होगा तब तब इंडेफिनिट बनेगा, कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो परफेक्ट बनेगा। यही मैंने आपको सिखाया था, कॉन्टिन्यूस से जाना है इंडेफिनिट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जाना है परफेक्ट में। तो यही दो बातें मैंने आपको सिखाई थी। एक बच्चा कह रहा है सर वी हैव होप्ड टू मीट यू सून, पूजा सिंह। पूजा बेटा एक बात बताओ, तुमने हैव इस वजह से लगाया, तुम सब में हैव लगा रही थी यहां तक, लेकिन यहां तक तो सिंस और फॉर दिया था ना। जब यहां पर तुम्हें टाइम दिया होगा तभी तो तुम उसे परफेक्ट में बनाओगे। इसमें मुझे बताओ कहीं भी सिंस और फॉर लगा है क्या, या इसमें सिंस और फॉर लगा है? जब नहीं लगा है तो परफेक्ट में मत चेंज करो, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एक बात बताओ, अभी मैंने क्या सिखाया था, इधर आपको देखना जरा इस पिक्चर में, ये देखना। अगर कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो कॉन्टिन्यूस से इंडेफिनिट में चेंज करना है, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा तब परफेक्ट में चेंज करना है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? सिंस और फॉर, सिंस और फॉर लगाओ तभी तो परफेक्ट में ले जाओगे, और अगर सिंस और फॉर नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस है, तो उसे इंडेफिनिट में लाना है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं। लो 3 सेंटेंस है, बनाओ इसको। देखो सबसे पहले देखो, आप ये डिसाइड करो कि जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें वर्ब क्या है। हेटिंग, हेटिंग दिया है, ये वर्ब ऑफ स्टेट है। अब वर्ब ऑफ स्टेट को आप किस में चेंज करते हो? कॉन्टिन्यूस में तो नहीं रख सकते ना वर्ब ऑफ स्टेट को, तो कॉन्टिन्यूस से किस में चेंज करोगे? इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट क्या बनेगा? शी सिंगुलर के साथ एस हेट्स मी। बताओ ये समझ में नहीं आया? ये तो दुनिया में कोई महाबेवकूफ बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार ये वर्ब ऑफ स्टेट है, वर्ब ऑफ स्टेट को आपको कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। सी के साथ एस लगेगा, ठीक है। अगला, ठीक है, अगला वी आर प्रेफरिंग। देखो
अब मैंने देखा कि ये जो वर्ब है ये भी वर्ब ऑफ स्टेट है। अब वर्ब ऑफ स्टेट है तो भाई कॉन्टिन्यूस में तो नहीं आ सकता, तो इसको भी इंडेफिनिट में चेंज करोगे। तो वी प्रीफर टी टू कॉफी, बन गया बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब फिर से आ जाओ सीमिंग। सीम क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस से इंडेफिनिट में ले आओ। तो ही सीम्स, सिंगुलर है तो ऐसे ही एस लगाओगे, ही सीम्स हैप्पी टुडे। क्लियर हो गया? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है, मैं कुछ बच्चों के साथ यही खेल करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को शी इज हेटिंग मी, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाह रहा हूं, कहो तो कर दूं। इज की जगह मैं कर रहा हूं शी हैज बीन हेटिंग मी सिंस 2020। 2020 से वो मुझसे नफरत करती है। लो, अब मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसको बनाएगा। और समझ में भी आ गया कि तुम्हारे सामने ही मैंने बदलाव किया है। अभी तो मैंने कहा था वो मुझसे नफरत करती है, अब मैंने कहा कि नफरत 2020 से करती है। बनाओ जल्दी से, मैं देखता हूं कौन बच्चा पकड़ पकड़ पाया इसको। अभी गुज्जर बेटा कैसे पता करें ये वर्ब ऑफ स्टेट है? मैंने वर्ब ऑफ स्टेट पीछे लिख दी है सारी की सारी। इन वर्ब ऑफ स्टेट को लिख लेना अलग से स्पेशल पेन से। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया कि वर्ब ऑफ स्टेट क्या होती है, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, बट तुम वहां से पहचान नहीं पाओगे उसको। सर प्रीफर में एस क्यों नहीं लगाया? मेरे भाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई और वी और यू और दे अपने पीछे एस नहीं लेते। इतनी छोटी छोटी सी बातें यार, क्या बात कर रहे हो तुम? एस तुम्हें लिखाया तो था प्रेजेंट डेफिनेट में, रिवीजन नहीं किया क्या तुमने? वी के साथ एस लगाते हैं क्या? ही के साथ एस लगाते हैं, शी के साथ एस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ एस लगता है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। लो, अब मैच करना भाई, देखना किस किस का सही हुआ है। शी, अब देखो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करते हैं? परफेक्ट में। वर्ब ऑफ स्टेट है, कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकती, तो शी हैज। अब परफेक्ट बनाना है तो हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड, थर्ड फॉर्म लगेगी ना हेल्पिंग वर्ब के बाद। कई बच्चों ने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई होगी, बट कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। शी हैज हेटेड मी सिंस 2020, 2020 से। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ठीक है, और ये रही वो वर्ब ऑफ स्टेट, मैंने यहां सारी लिख दी हैं। ठीक है, सारी लगभग लगभग जितनी होती हैं सारी लिख दी हैं। ये भी ऐड कर लेना, दोनों तीनों जितनी आती है मैंने वही लिखाई है, मैं ज्यादा लिखवाने की कोशिश ही नहीं करी आपसे। ठीक है, एक चलने से पहले एक और एग्जांपल बना दो। लिखो, बनाओ, इसका क्या बनेगा?
बस ये दो एग्जांपल और बना दो भाई, तो मेरे मन को संतुष्टि हो जाएगी। लो भाई, तो ये आ गई हमारी वर्ब ऑफ स्टेट। अब ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस से क्या लाओगे, इनडेफिनेट में लाओगे, तो क्या बनेगा इनडेफिनेट में, मैंगोज। अब मैंगोज प्लूरल है तो ऐसे ही एस नहीं लगाओगे, मैंगोज टेस्ट डिलीशियस। अब देखो, पजेस रखना, ये भी वर्ब ऑफ स्टेट है, और अगर ये वर्ब ऑफ स्टेट है तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, मतलब कॉन्टिन्यूस तो लगा ही नहीं सकते। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से कहां लगाओगे, परफेक्ट में। तो परफेक्ट कैसे बनेगा, शी, बताओ जल्दी से, हेल्पिंग वर्ब ले आओ, हैज बीन हट जाएगा क्योंकि ये है मेन वर्ब यहां पर, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, शी हैज possessed a piece of land, ये हो जाएगा आपका। कौशल्या शर्मा सर टीचर के लिए पढ़ रहे हैं, सही है कि कोर्स टीचर मतलब टेट के लिए या इंग्लिश ही पढ़ानी है, फिर बताओ उसी हिसाब से समझाऊंगा। अब भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस खत्म करने से पहले आखिरी टॉपिक जो आपको और तंग करता है, ध्यान से सुनना। एक सेंटेंस है, आई एम वेटिंग यू। आपको पता है ये सेंटेंस बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कह दिया सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो अब ये सेंटेंस जो है गलत हो गया, क्योंकि टाइम जैसे ही मिलता है सिंस और फॉर के साथ, तो हम कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही सिंस और फॉर के साथ टाइम मिलेगा, हम कॉन्टिन्यूस से किस में बदल देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यही तो हमने सीखा। लेकिन ये तो हमें टाइम दिया होता है, एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें हमें टाइम नहीं दिया होता है, समझ रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें हमें टाइम दिया नहीं होता है। तो सर जब टाइम नहीं दिया होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या बनाना पड़ेगा, तो कौन सी सिचुएशन है उसको देखो, वो सिचुएशन है हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन। इसका मतलब है कब से, इसका मतलब है कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है, इसमें टाइम दे रहा है। सिंस और फॉर की हेल्प से टाइम देता है, सिंस व्हेन हाउ लॉन्ग कब से टाइम पूछता है। तो टाइम या तो देगा या टाइम पूछेगा, दोनों केस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होगा मेरे भाई। ये खतरनाक चीज, इसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, इसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पेपर में सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला देखो, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग, तुम कब से पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कॉन्टिन्यूस। तो ये गलत है मेरे भाई। क्यों है गलत, क्योंकि उसने टाइम का जिक्र कर दिया, और जब वो टाइम का जिक्र करेगा तो ऐसी कंडीशन में कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो मुझे इसका सही बना के बताओ, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग को सही करके बताओ कि ये टाइम दे दिया तो कॉन्टिन्यूस की जगह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे ट्रांसलेट होगा, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के। वेट करना एक्शन, तभी तो वेटिंग आया। बताओ भाई, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग का क्या बनेगा, कब से तुम यहां पढ़ा रहे हो, इसका सही बताओ। हाउ लॉन्ग, सलोनी ने क्या बनाया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। अरे वाह, दिल जीत लिया भाई,
इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को अभी। शाबाश बच्चों शाबाश। हाउ लॉन्ग, अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है ना, तो आर को किस में हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, हैव, यू, क्योंकि यू हैव लेता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन लगता है, और टीचिंग का टीचिंग आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। शाबाश मेरे शेरों। लो जी, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन जब भी दिया होगा, इसके साथ आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब देखो एग्जांपल मैंने बना के दिखा रखे हैं आप लोगों को। हाउ लॉन्ग आर यू बीन प्लेइंग कबड्डी, पहली बात तो आर के पीछे बीन नहीं लगता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसका सही होगा हैव यू बीन प्लेइंग कबड्डी। सिंस व्हेन आर दे प्लेइंग ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट टी आर यू ए एन टी, ट्रॉन्ट का मतलब बंक, कब से मार रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लेइंग बंक, मतलब ट्रॉन्ट। अगला, कितने लंबे समय से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। ट्रांसलेशन भी दे दी आपको, कितनी देर से ओले पड़ रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। देख रहे हो हाउ लॉन्ग जहां भी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी हेलिंग ओले पड़ना, हाउ लॉन्ग जहां भी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वह कब से इंग्लिश पढ़ा रही है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन। अच्छा एक बात याद रखना, हाउ लॉन्ग हो या सिंस व्हेन हो, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट पहले नहीं आना चाहिए क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाओ। बस ये 3 सेंटेंस बना दो, मेरा काम हो जाएगा। सर एग्जाम में कैसे आता है, ऐसे आता है, ये रे ये इन्हीं में एरर बना देगा, ए बी सी ऐसे बना देगा। सर मैं जयपुर से ही हूं, आपने जयपुर का नाम लिया। ले भाई जयपुर का नाम ले दिया बस। सिंस वैन, अब देखो सबसे पहले मेरी नजर पड़ेगी सिंस वैन के ऊपर। जैसे ही मैंने सिंस वैन हाउ लॉन्ग को देखा, तो मेरे माइंड में एक बात तो कंफर्म हो गई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुझे चाहिए। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले तो मैं चेंज करूंगा सिंस वैन, अब इसका हो जाएगा हैज, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट इट, फिर लगेगा बीन, और फिर आ जाएगा रेनिंग। आपको पता है मैं बीन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन के बाद आईएनजी आती है, और ये हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा इन जयपुर। अगला सेंटेंस, फिर मैंने लिया हाउ लॉन्ग, इसका मैं कर दूंगा हैज राधिका, और राधिका के बाद मैं कर दूंगा बीन, बीन लगाना जरूरी है, फिर आ जाएगा वर्किंग इन दिस कंपनी, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब मैंने तीसरा सेंटेंस देखा तो मुझे समझ में आया कि ये चालाकी कुछ और ही चल रहा है इस बार। क्या चालाकी है, आपको शायद समझ में मेरे से भी पहले आ गया होगा, आप इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं सब, हैं भाई इंटेलिजेंट ही तो बैठे हैं या मंदबुद्धि हैं। देखो हाउ लॉन्ग, इस बार उसने चालाकी ये कर दी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बना के दे रखा है, बट कितने लोगों को समझ में आ गया कि उसने
हाउ लॉन्ग के बाद सब्जेक्ट दे दिया, जबकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो बस हैव लाना है। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग चेस। लो जी, अंकुश बेटे, सिंस व्हेन हैज इट तो सही है, बट बीन कौन लगाएगा? यहाँ पे बीन कौन लगाएगा? हैज हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो आईएनजी लगाना है तो बीन भी तो लगाना पड़ेगा। ऐसा ना कर मेरे लाल, बीन मत छोड़। ठीक है भाई, तो अब आपको ये हाउ लॉन्ग का केस समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको आज की इस कहानी में जो अगला टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, अब हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मतलब अब हम सीखने जा रहे हैं, पास्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि पास्ट इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा है, तो आज मैं आपको नोट्स के रूप में नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, ताकि कल जब मैं आपको क्लास लूं तो वहां पर सारी थ्योरी आपके माइंड में जा चुकी होगी। ठीक है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, यहां तक तो क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, लो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा पास्ट की तरफ। अब पास्ट में मुझे बताओ कितने टेंस होते हैं, और मैं तुम्हें सारे पास्ट सिखाऊंगा आज। कमाल की बात यह है, आज तुम्हें सारे पास्ट सिखाने वाला हूं। 4 होते हैं पास्ट। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, तो पास्ट 4 ही होते हैं ना। आज मैं तुम्हें ऐसा खेल खिलाऊंगा कि तुम कहोगे अरे सर इतना मजा जिंदगी में तो कभी नहीं आया। एक झटके में सारे पास्ट क्लियर हो जाएंगे और पिक्चर से क्लियर होंगे, तो रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो चलें भाई, शुरू करें भगवान का नाम लेके। चलो जी प्यारे बच्चों, एक एक को सीखते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। सपोज करो ये प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट, और ये है पास्ट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं सबसे आसान टेंस सिखाता हूं जो पेपर में बहुत ही कम आता है पास्ट में, उसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब यह प्रेजेंट में कोई काम जारी है। अगर यही काम कॉन्टिन्यूटी में मुझे पास्ट में दिखाना हो कि मैं कल पढ़ा रहा था, इसका मतलब हुआ कि यह काम कंटिन्यू है, लेकिन यह कहां पर है? पास्ट में। किस में कंटिन्यू था? पास्ट में। और यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बस इतना सा फर्क है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम कंटिन्यू होता है प्रेजेंट में, और पास्ट कंटिन्यूअस में काम कंटिन्यू होता है पास्ट में। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी ये काम कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं कल पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं परसों पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं उससे एक दिन पहले पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं 2011 में पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं 1947 में पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तुम जिंदगी में कहीं भी पास्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तुम 2 मिनट पहले चले जाओ, मैं 2 मिनट पहले पढ़ा रहा था। इसका मतलब यह है कि तुम पास्ट में कहीं भी चले जाओ, बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि काम कंटिन्यू रहेगा, तभी तो कॉन्टिन्यूस नाम है। प्रेजेंट में कंटिन्यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में कंटिन्यू, पास्ट कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आ गई? दोनों बातों में क्लियर हो गया डाउट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फर्क होता है। तो ध्यान से सुनना।
मान लो मैंने पास्ट में एक समय लिया, और पास्ट में समय लिया मैंने, कोई भी समय ले लो, मैंने ले लिया 2 दिन पहले का, ले लेते हैं 2 दिन पहले का ले लिया हमने, 2 days अगो, 2 दिन पहले, और ये भी 2 दिन पहले है यहां पर भी। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि मैंने यह चैप्टर पढ़ाया। अब दोनों में फर्क समझ रहे हो, ये भी 2 दिन पहले है 2 days अगो, और ये भी 2 दिन पहले है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मुझसे डिफरेंस पूछते हैं, तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूं ताकि डाउट आपके रहे ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि आपको पास्ट में कोई भी समय उठाओ, बस उसमें आपको वो काम ये दिखाना पड़ेगा कि उस समय कंटिन्यू था। मैं 2 दिन पहले ये चैप्टर पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने 2 दिन पहले ये चैप्टर पढ़ाया, इसका मतलब ये है कि यहां पर समय तो वही है, बस इसमें यह दिखाया जाएगा कि एक्शन हुआ, एक्शन हुआ, और यहां पर एक्शन हो रहा था। कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी की वजह से पास्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन का होना पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने क्या सीखा कि अगर पास्ट में आपको कहीं भी समय मिलता है और वहीं पर एक्शन अगर हो रहा है उसी समय, वो 2 दिन पहले दौड़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वो 2 दिन पहले दौड़ा, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि भाई उसने एक काम किया दौड़ने का। वो 2 दिन पहले देहरादून आया, पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने ये सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक्शन का टेक प्लेस, एक्शन का होना पता चलता है कि भाई कोई काम हुआ, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस ये सिखाता है कि वहां पर कॉन्टिन्यूटी में था एक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस, और इतना आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब खेल होगा शुरू। अब खेल, आपका दिल कह रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक में काम हमें भी पता है, ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है, ये कॉन्टिन्यूस है ये इंडेफिनिट है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूस में काम कॉन्टिन्यूटी में होगा, और यहां हो जाएगा, यहां कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, यहां सिर्फ एक्शन का होना, कॉन्टिन्यूस यहां सिर्फ होना। लेकिन सर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क होता है ये बता दो बस, क्योंकि ना तो पास्ट इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूस होता और ना पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस होता, तो उन दोनों में क्या फर्क है? अगर यही बात तुम्हारे जहन में थी और अगला सवाल यही खड़ा था तुम्हारा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस सर, और मैं हूं तैयार अगले सवाल के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगली पिक्चर, इतनी पिक्चर बना देंगे भाई साहब कि हवा हवा में उड़ा देंगे। तो हम आपको फर्क बताएंगे फिर। यहां तो हम प्रेजेंट ही मान के चल रहे हैं, इधर हमने मान लिया पास्ट। अब सबसे पहले सर लाइव क्लास का टाइम क्या है? शिखा शर्मा बेटा, लाइव क्लास का टाइम है रात के 8:30 बजे, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। वैसे 8:30 से 9:30 का मतलब शुरू तो 8:30 ही होती है, बट खत्म का हमारा कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमें और हमारे बच्चों को मजा आ रहा होता है तो हम चलते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, यही था सर। फ्यूचर टेंस नहीं होता क्या? अरे वो यार बाद में बात करेंगे, अभी तुम वहां हमने जिक्र करो, जो चल रहा है वहां पर ध्यान दो। चलिए भाई, तो मुझे पता था तुम्हारा अगला सवाल यही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिटी क्या होता है। अगर कोई तुमसे परिभाषा पूछे तो देखो ये बताना कि यदि पास्ट में आपको कहीं भी कोई टाइम दिया है, कोई भी टाइम दिया हो, तो जहां भी आपको टाइम दिया होगा, अगर उसी दिए हुए समय में काम होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं सिर्फ होना, तो उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। किसी ने कहा सर एक बात बताओ, पास्ट में समय दिया होगा कितनी देर पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या 100 साल पहले? तो मैंने कहा चाहे कभी भी दे दो। तुम पास्ट में टाइम मेरे को 2 मिनट पहले दे दो, 2 दिन पहले दे दो, 2 घंटे पहले दे दो, 2 हफ्ते पहले दे दो, 2 साल पहले दे दो, 200 साल पहले दे दो, कभी भी दे दो।
आपको कहीं भी पास्ट में मुझे टाइम दे दो, बस जहां टाइम दोगे वहीं मुझसे एक्शन कराओगे, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है। जो बाकी डेफिनेशन है ना, ये लोग बताते हैं यस्टरडे के साथ, ये अगो के साथ, ये रटने वाली बात है। मैं इसी से प्रूव करूंगा आपको। सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो बेसिक वाली बनी थी वो ये थी कि पास्ट में हमें कहीं भी समय दिया हो और उसी समय में, दिए हुए समय में अगर एक्शन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। चाहे इसे 200 साल पहले समय दे दो। किसी ने कहा सर अगर हम थोड़ा सा दूर ले जाएं, तो मेरे भाई तुम कहीं भी ले जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लो यहां ले लो मेरी तरफ से, तो ये तुमने मुझे टाइम दिया यहां पर पास्ट में, और यहीं मुझसे तुमने एक्शन कराया, तो मैं क्या बनाऊंगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनाऊंगा? पास्ट इंडेफिनिट। तुम मुझसे कहीं भी टाइम दे दो, तो इसकी डेफिनेशन ये हुई दैट पास्ट इंडेफिनिट इज दैट टेंस इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द गिवन टाइम। जब भी आपको गिवन टाइम यानी कि जो समय दिया होगा उसी में एक्शन होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर दिए हुए समय से पहले ही तुम्हारा कोई काम पूरा हो जाए, तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट की यह आदत है कि वो हमेशा किसी भी काम को पहले ही पूरा करता है, हो चुका पहले ही हो चुका होता है। तो इसका मतलब मैं एक बेहतरीन सी पिक्चर अभी आपके लिए बनाऊंगा, और शायद बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा कि सर ने खेला जो है वो कर दिया। सर अगर टाइम देगा तो वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा ना? नहीं मेरे भाई, वहां टाइम होता है सिंस और फॉर। यहां टाइम सिंस और फॉर नहीं है, यहां टाइम है पास्ट का टाइम। लास्ट संडे, लास्ट मंडे, 2 years अगो, 2010, 2014, 1947। यहां मैं टाइम किसकी बात कर रहा हूं? पास्ट का टाइम। वहां था सिंस और फॉर, इसमें सिंस और फॉर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है? तो एक बार फिर से देखो, यदि आपको पास्ट में कोई टाइम दिया हो और उसी समय में एक्शन करवाए आपसे, तो ये तो होगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर उस समय से पहले ही कोई काम पूरा होता है, तो उसे कहते हैं मेरे भाई पास्ट परफेक्ट। याद करो बचपन में तुमने क्या पढ़ा था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। डॉक्टर आता है कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द डॉक्टर केम। कौन सा काम पहले हुआ? रोगी के मरने का काम पहले हुआ, हेड डाइड। याद है बचपन की बातें? तो आज तुम्हें समझ में आएगा कि वहां हेड डाइड क्यों था, क्योंकि वो काम पहले ही हो गया था पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर बाद में आया पास्ट इंडेफिनिट में। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो हम पहुंचे कब? बाद में। ट्रेन पहले ही निकल गई थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ये इन दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंस है। अब आपको वो बिफोर और आफ्टर नहीं रटने पड़ेंगे, आपको खेल ही समझ में आ चुका है। और इसीलिए कुछ लोगों ने नाम जो रखा है ना, इसका नाम रखा है रिसेंट पास्ट। कौन सा पास्ट? रिसेंट पास्ट। और इसका नाम रखा है लॉन्ग पास्ट। और जानते हो, हमें इसे समझने में इतने वर्ड्स लग गए, लेकिन ये इतना आसान था। अब समझ लो पिक्चर से। मेरे भाई प्रेजेंट के नजदीक कौन है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये तो रिसेंट हुआ ना भाई। आज सपोज करो मैं ट्यूसडे में खड़ा हूं, तो अगर कोई काम मंडे में हुआ तो ये रिसेंट पास्ट, और अगर इसी के हिसाब से जो संडे में हुआ होगा इससे पहले, वो लॉन्ग पास्ट। वो तो दूर चला गया ना अब हमसे। तो जो हमारे प्रेजेंट के नजदीक है वो रिसेंट पास्ट, और रिसेंट पास्ट कौन है? पास्ट इंडेफिनिट। इसीलिए किताबों में लिखा होता है कि रिसेंट पास्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, और लॉन्ग पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का नाम लॉन्ग पास्ट है।
लेकिन हमें क्यों रटना, हम तो बखूबी पिक्चर से जानते हैं। क्यों इसका नाम लॉन्ग पास्ट क्यों है, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। और इसका नाम रिसेंट पास्ट क्यों है, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है। तो हमारे पूरी थ्योरी माइंड में सेट हो चुकी है कि अगर हमें पास्ट में कोई समय दिया होगा और उसी में एक्शन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर उस समय से पहले ही काम पूरा हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट। अब इसी बात को मैं तुमसे चेक ना करूं, ऐसा तुम्हें लगता है हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। सपोज करो अब जैसे कोई बच्चे कहते हैं सर टाइम वाला केस बता दो, तो देखो मैंने आपसे कहा आई गैप यू लास्ट संडे, और तुम्हारे ऑप्शन में पेपर में चार ऑप्शन है वहां पर। पहला मीट, दूसरा हैव मेट, तीसरा मेट, चौथा हैड मेट। चार ऑप्शन है, मैं देखना चाहता हूं किसको ये क्लियर हो गया। सर ये पिक्चर आप कहां से लाते हो? बेटा ये हिमालय पे जाके ना, जैसे वहां से वो निकलती है ना जड़ी बूटियां, तो वहां पे मिलती हैं ये पिक्चर्स, है ना। इनकी 12 से 14 साल तपस्या करनी पड़ती है, तब फिर वो वहां से ना जड़ी बूटियों की तरह निकालनी पड़ती है। सर ऐप में कुछ चेंज किया है कि लैपटॉप में नहीं चल रहा? हाँ बेटा, कुछ अराजक तत्व थे जो हरकत कर रहे थे, इस वजह से लैपटॉप में बंद कर दिया है। मतलब लैपटॉप में चल तो रहा है, लेकिन लेकिन वो अभी बच्चा बताएगा तुम्हें कि कैसे चलेगा। अभी क्लास के लास्ट में देखना, वो समझा देगा लैपटॉप में भी चलेगा, लेकिन वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे पता है क्या हरकत कर रहे हैं, वो यहां हैव मेट लगा रहे हैं। तुम्हें टेंस की आदत भी है, पता भी है कौन सा टेंस लग रहा है? ये कौन सा टेंस है बताओ? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब इतनी शर्मनाक बात है ये कि तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि टेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। और मैंने अभी क्या बताया, अगर तुम्हें पास्ट का कोई समय दिया होगा, या लास्ट संडे, सबको पता चल रहा है कि ये पास्ट का समय है। अगर ये पास्ट का समय है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तो पढ़ाया था पिक्चर में कि अगर पास्ट में कोई तुम्हें समय दिया हो तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करोगे? गधे हो क्या? पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा। एक ये सत्यम देखो क्या लगा रहा है, हेडमेट। कान के नीचे मारूंगा। पिक्चर नहीं दिखाई दे रही तुम्हें अभी? ये पिक्चर नहीं दिखाई दे रही? पास्ट परफेक्ट तो जो समय दिया होता है उससे भी पहले, यहां बिफोर कुछ लिखा है पहले? यहां सिर्फ आपको टाइम दिया है। और मैंने क्या पढ़ाया कि जब आपको समय दिया हो और उसी समय में काम करवाए, तो यहां समय उसने क्या कहा आपसे कि यह काम कब हुआ, मिलने का काम कब हुआ? लास्ट संडे। इसका मतलब उसने तुम्हें लास्ट संडे का टाइम दिया और संडे के दिन वो मिले। तो जो पास्ट में समय दिया था, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाओगे इसमें? पेपर में ये गलतियां करते हैं तुम लोग सारे के सारे वहां पर। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसको सही कर लेना, नहीं दो मारूंगा कान पे नीचे अंदर को निकल के कैमरे में घुस के।
बनाओ। गुलशन हैड अराइव्ड। गुलशन बेटे निकल के ना मुंह पे मारूंगा वहीं 5-7 घुमा के। नालायक। तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा बे? इन 2015, इन 2015 क्या है? टाइम है, लेकिन कौन सा टाइम है? ये पास्ट का। अगर पास्ट का समय दिया हो तो पास्ट के समय कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट इसमें कौन सा है? अराइव्ड। ये पास्ट परफेक्ट किसने सिखाया तुम्हें? पिक्चर में तुम्हें मैंने अभी क्या सिखाया था कि जब भी पास्ट का समय दिया हो, टाइम दिया हो, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना। ये देखो, अब इसमें समय क्या दे दिया? 2 days अगो, 2 दिन पहले। ये फिर से पास्ट का टाइम दे दिया, और पास्ट का टाइम दे दिया तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? इनवाइटेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। ये क्वेश्चन करके दिखाना मुझे जरा, अगला। हिमांशु बेटे पैसेज देना स्टार्ट करो प्लीज। देखो, जब तक मैं अपने हिसाब से 50, 60, 70 क्लोज टेस्ट नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं पैसेज नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन पैसेज में देना स्टार्ट कर दूंगा, उस दिन तुम फिर बोलोगे सर क्लोज टेस्ट दे दो प्लीज। फिर क्लोज टेस्ट दूंगा, सर पैसेज दे दो। फिर पैसेज दूंगा, सर वो पी क्यू आर एस दे दो। फिर पी क्यू आर एस दे दूंगा, सर वो क्लोज टेस्ट। क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है तुम उस पर नहीं फोकस करोगे, तो इसीलिए जो मिल रहा है पहले उसको करो। तो मुझे पता है कि कब क्या देना है, ठीक है। देखो भाई, इसको गलत मत कर देना, नहीं तो कान पे इतने मारूंगा नीचे घुमा घुमा के, है ना। देखो, बिफोर, अब ये आ गया ना बिफोर, अब यहां उसने हिंट दे दिया पहले। इसका मतलब है द मैनेजर केम। यहां से मैंने पकड़ा कि मैनेजर कौन से टेंस में आया? पास्ट इंडेफिनिट में। सीधा माइंड में पिक्चर बना लो कि मैनेजर आया पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिफोर मतलब पहले। तो चिंटू ऑफिस पहले ही पहुंच गया था, और जो काम पहले ही हो गया हो मेरे भाई, वो कौन से टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। अगर इसको भी किसी ने गलत कर दिया होगा ना, तो भगवान करे उसको खुजली हो जाए उसके सिर में, क्योंकि उसको तो कोई दुनिया में नहीं समझा सकता। हैड रीच्ड, पास्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, तो आज तुम्हें मैंने पूरा पास्ट का भी एक कहानी समझा दी। पास्ट परफेक्ट ने छोड़ दिया, वो नेक्स्ट कल की क्लास में। तो अब मैं कल जो तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, अब तुम्हें कल बिल्कुल पहले से तैयार होंगे। जो नोट्स, ये तो मैंने अपने हाथ से लिख के पढ़ाया है, जो लिखे लिखाए नोट्स होंगे उसका पूरा ब्यौरा पहले से पता होगा। आपको ये भी पता चल गया पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है, एक रिसेंट पास्ट, एक लॉन्ग पास्ट। जो काम पहले ही हो जाए वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, और कल का काम हमारा आसान हो चुका है। बस अब तो हम धड़ से निकल जाएंगे इसमें को। तो यहां तक आज की क्लास, ये पीडीएफ डलवा दूंगा, रिवीजन कर लेना। और द हिंदू एनालिसिस डलवा दिया है, ढंग से देख लिया करो पीडीएफ, ठीक है। और जिन बच्चों का लैपटॉप में नहीं चल रहा है वो अपना, आ जाओ भाई जरा एक बार।
ये अभी बच्चा आपको समझाएगा, ठीक है। खोल के बता देना, पहले ये सेव कर लेना, ठीक है। अब जिनका लैपटॉप में नहीं चल रहा, देख लो लैपटॉप में कैसे चलेगा। और वोकैब की स्टोरी तुम्हें पढ़ा दी है मैंने, पूरी पढ़ा दी है, चली गई है वीडियोस वहां पर। अब जो आएगा ना वो कैब की स्टोरी में, वो तुम्हें पहले प्रैक्टिस शीट आएंगी ऑब्जेक्टिव, तो उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। तब चलेंगे अगली स्टोरी पे। हाँ देखो भाई, रुको उसको दिखाना। सबसे पहले गूगल पे जाओगे अंदर, तो कैडी डिफेंस एकेडमी लॉगिन गूगल सर्च है ना, तो ये आ दिया गूगल गूगल सर्च। अब सबसे ऊपर आएगा कैडी डिफेंस एकेडमी, तो ये खुल गया कैडी। अब पहले रुको जाओ दिखा, कैडी डिफेंस एकेडमी जैसे ही खुलेगा वेबसाइट पे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, ये डाउनलोड फॉर विंडो है ना, गेट ऑन गूगल प्ले नहीं करना है। दो हैं, ये गूगल प्ले तो उसके लिए आता है मोबाइल के लिए, ये आता है विंडो के लिए, लैपटॉप के लिए। तो यहां ये लो, अब ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, ये विंडो वालों के लिए है, ठीक है। लो जी, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा यहां से। मोर इन्फॉर्मेशन आएगा तो यहां क्लिक करना है। लो जी, क्लिक कर दिया। रन अवे, भागो आगे। नेक्स्ट कर दिया। इंस्टॉल, अब इंस्टॉल का मतलब सीधा सा है कि वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है भाई। लो जी, ये ऐप। हाँ। हम्म, हाँ, क्लोज ऐप, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये खुल गया ना, हम एप्लीकेशन में है ना अब। हाँ, लॉग इन करेंगे, वही अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे, और अंदर तुम्हें फिर ये मिल ही जाएगा। संकल्प बैच कहाँ है? हैं? हाँ, ये रहा, सबसे पहले संकल्प बैच है। इसको आप अपना खोलोगे, खुल के ही अपना ये हो ही जाएगा। और जिनका ऑलरेडी बाय है वो तो अपना वो डिटेल भरेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बस बस फर्क इतना है कि अब ये डाउनलोड करना पड़ेगा, जो लोग वो हरकतें कर रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है। सर आपको नहीं आता है कि सब नहीं, मेरे भाई मैं, देखो मेरा काम ना, मैं हमेशा, मैं ये भी मानता हूँ जीवन में कि हर चीज़ हर किसी के बस में नहीं है। अपना काम जो अपना है उसे परफेक्ट निभाओ, दूसरे का काम दूसरे को करने दो। परफेक्शन तभी काम में मजा आता है, ठीक है। तो मेरे को ही नहीं आता, मेरा हाथ तंग है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो चलो भाई, कल मिलेंगे, अब तब तक के लिए सभी बच्चों को राम राम।